जय हिंद दोस्तों, ऑल कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने धार्मिक आंदोलन से संबंधित 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम लोग का होगा हिस्ट्री का ही 20 क्वेश्चन जो मौर्य काल से संबंधित होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोटिवेशनल स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हर कष्ट तुम्हें एक संदेश देता है, हर कष्ट तुम्हें एक संदेश देता है और यही संदेश तुम्हारा जीवन बदल सकता है। इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? जिसे चाणक्य का एक और नाम था, उनका नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या था बाबू? विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य का एक और अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य जो था और चाणक्य जो था, ये किसका प्रधानमंत्री था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ठीक है, तो ये किसका करता है? ये बौद्ध का करता है। किसका करता है बाबू? बौद्ध का। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, सांची का स्तूप है ना, ये जो था ये अशोक ने बनवाया था, जिसका था। इसी प्रकार से ये जो निरूपण करता है ये बौद्ध का। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन हुआ। चौथा जो क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार जो थे, ठीक है, बिंदुसार ने अशोक को, ठीक है, कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। कहाँ भेजा था बाबू? तक्षशिला में। ठीक है, इसको तक्षशिला में भेजा था कि जो विद्रोही हैं उनको कुचलने के लिए। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन जो है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए बड़े भाई सुसीम, अशोक के जो बड़े भाई का नाम था वो सुसीम था। ठीक है, सुसीम की हत्या कर दी। ठीक है, ये किसने किया था? अशोक ने। ठीक है, अभी मैंने बोला भी कि अशोक के बड़े भाई का क्या नाम था? सुसीम था, और इन्होंने ही हत्या करवा दी थी। ठीक है, इन्होंने हत्या करवा दी थी। किसका? सुसीम का। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग छठे क्वेश्चन में चलते हैं। उसी वजह से 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आए तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम लगभग सभी को पता भी होगा शायद। ठीक है, ये था इंडिका। क्या था? इंडिका। ठीक है, ये मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। उसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त जो थे इनका पूरी तरह से जिस पुस्तक में वर्णन हुआ, जिस विशिष्ट में वर्णन हुआ है, उसका नाम है विशाख दत्त। ठीक है, इसमें इनकी वर्णन मिलती है। इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता भी होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन क्या है कि अशोक के द्वारा शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है क्या है? ठीक है, अशोक के द्वारा जो शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो थी वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, जो भारतीय के द्वारा जो प्रथम साम्राज्य का स्थापित किया गया था वो किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापित किया गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब एक उसमें गौरवशाली की बात था कि भारत के द्वारा जो भारतीय जो थे उनके द्वारा फर्स्ट साम्राज्य का स्थापित जो किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चंस में। 10वें नंबर जो क्वेश्चन है कि अशोक के द्वारा शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ठीक है, अशोक के द्वारा शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप दिख रहा होगा वीडियो। ठीक है, क्या है? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम अच्छा से यहाँ लिख देते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये जेम्स प्रिंसेप हो गया। ठीक है, जो शिलालेख को पढ़ने वाला अंग्रेज था, प्रथम अंग्रेज था अशोक के शिलालेख को। इसी प्रकार से आते हैं हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वां नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का ये रहा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ठीक है, कलिंग युद्ध और विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13 नंबर शिलालेख में है। ठीक है, कितने नंबर है? 13 नंबर शिलालेख में है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छा से। अगर नहीं दिख रहा है तो 13 नंबर का शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से आते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन जो है बाबू वो है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की जो स्थापना है वो किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। अशोक ने। ठीक है, अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम एक बार और बोल देते हैं, अशोक ने की थी। ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। जो 13 नंबर क्वेश्चन है ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ठीक है, सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305। ठीक है, 305 ईस्वी पूर्व में किए थे। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, आप अच्छा से एक बार वीडियो को देख सकते हैं, अगर पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो पॉज करके आसानी से उसे नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चंस में। इसी प्रकार से हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? ठीक है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? ठीक है, प्रयोग हुआ जो ये है अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसमें अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, आर्य शब्द का कहां प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 15 नंबर जो क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? इन्होंने किससे दीक्षा ली थी? उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी? उपगुप्त से दीक्षा ली थी। किससे दीक्षा ली थी? बौद्ध का, तो उपगुप्त से ली थी। ठीक है, जैसे 14 नंबर जो क्वेश्चन था, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो हुआ था अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में। उसी प्रकार से 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15वां नंबर क्वेश्चन है, वो है कि अशोक ने राज्याभिषेक से चौथे वर्ष में निग्रोध के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। वो किससे लिया था बाबू? वो लिया था आपका उपगुप्त से। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग आते हैं अब 16वें नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? जो मौर्य काल था उसमें गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुढ़ पुरुष।
गुड पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुड पुरुष। उसी प्रकार से आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो राजकोषीय जो वर्ष था वो आरंभ होता था, वो था आषाढ़ में। आषाढ़ जो जुलाई का महीना होता था उस समय राजकोषीय आरंभ होता था। हम यहाँ लिख भी देते हैं आषाढ़। आषाढ़ या जुलाई भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जुलाई भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो है शिलालेख। अगर शिलालेख को अगर अच्छे से आप देखते हैं तो अशोक के बारे में पूरी जानकारी आपको शिलालेख के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, ठीक है। इस यहाँ हम लिख भी देते हैं शिलालेख, ठीक है। इसमें इनकी पूरी जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है। आ चुके हम लोग 19वें नंबर क्वेश्चन में। अब 19वां क्वेश्चन जो है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिलती है? पहले में भाषा जो बताया भी था कि प्राकृत भाषा में मिलती है, लेकिन लिपि जो है ये कौन सी लिपि में मिलती है? ब्राही लिपि में, ठीक है, ब्राही लिपि में। हम इसको क्या कहते हैं? प्राकृत ब्राही, प्राकृत या ब्राही लिपि में, ठीक है। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन जो है कि बिष्टि क्या है? बिष्टि जो है मौर्य काल में क्या होता था? बेगारी। क्या होता था बाबू? बेगारी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मौर्य काल से संबंधित, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग का जो भी क्लास था, जैसे कि 20 नंबर जो क्वेश्चन था ये दोनों कंप्लीट हो गया। आज हम लोग का जो मौर्य काल से संबंधित जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो गुप्त काल से संबंधित होगा, ठीक है, गुप्त काल से संबंधित होगा बाबू। और इससे पहले कि आप जो नए चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।